किसान को खुशहाल बनना हो, किसान को लखपति बनना हो, करोड़पति बनना हो तो उसे परंपरागत खेती से हटना होगा। परंपरागत खेती से हटकर अगर हम विविधीकरण के मॉडल को अपनाएंगे, पॉली हाउस के मॉडल को अपनाएंगे तो हम ज़्यादा खुशहाल बन सकेंगे। एक बार में इन्वेस्टमेंट ज़रूर है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं और ऐसा ही एक फार्म झांसी के अंबाबाई में स्थापित है विनोद कुमार तिवारी जी का। इन्होंने एक पॉली हाउस, ये 3000 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस तैयार किया है और इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की 5 से 6 फसलें हैं। इसमें टमाटर की बेनार वैरायटी भी है, इसके अलावा फूल गोभी है, काली हल्दी है और सतावर है। इसके साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की जो पौध है उसको तैयार कर रहे हैं, उसके प्लांट तैयार हो रहे हैं और इसके अलावा जो है गर्मियों के लिए खीरे के लिए पौध पूरी तरह से तैयार है। ये स्टैकिंग विधि से खीरे चलेंगे और चलने के बाद में इस तरह से ये तैयार होंगे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग फसलें आपको तैयार मिलेंगी और इसका एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो आय है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। तो कैसे इस मॉडल को तैयार किया विनोद कुमार तिवारी जी ने, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साथियों। ये इंदिरा कृषि फार्म अम्बावा चंद्रा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर ये नेट हाउस 3000 स्क्वायर मीटर का हमने सरकार की मदद से, जिसमें 50% सब्सिडी है, 21 लाख के आसपास है, 10,65,000 इसकी सब्सिडी प्राप्त हुई है और इस तरीके से उद्यान विभाग द्वारा ये स्थापित कराया गया है। यहाँ पे हम खीरा की खेती, शिमला मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, हल्दी, काली हल्दी, ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स और इस तरीके से टमाटर इत्यादि की ये पूरी खेती करते हैं। इस वर्ष हमने इसकी मिक्स प्लांटेशन किया हुआ है, जिसमें गोभी है, टमाटर है, खीरा है, काली हल्दी है, सतावर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये बताइए कि ये जो प्लांट्स हैं अलग अलग आपने इस बार मिक्स लगाए हुए हैं, मिक्स का क्या पर्पस है और इनके फायदे क्या हैं? मतलब ये आपकी इनकम को बढ़ाने में कितने सहायक हैं? साथियों, ये मिक्स प्लांटेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक फसल अगर आपकी कट जाती है तो दूसरी फसल उसमें तैयार हो जाती है, तुरंत साथ में सहयोग करते हुए और एक दूसरे की सामंजस्य बिठाते हुए ये फसलें पैदा होती हैं। जैसे गोभी अभी उखड़ जाएगी, इसके बाद ये खीरा हो जाएगा उसी में, टमाटर के बाद फिर इसमें काली हल्दी हो जाएगी और ये औषधि जो फसलें हैं वो प्रायः मैं इसमें महत्व देता हूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा अच्छी आमदनी होती है। काली हल्दी कैंसर की दवाई कही जाती है, इससे कैंसर की दवाइयाँ भी बनती हैं और ये शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और आम हल्दी जो पीली हल्दी होती है उससे ये कई गुना ज़्यादा कॉस्टली होती है। जनरली इसका बीज ही जो 500 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है, अगर इसे प्रोसेसिंग करके बेचा जाए, इसको सुखा करके बेचा जाए तो ये 500 से लेकर के 1000 और 1500 रुपये किलो तक जाती है। और इसके बाद अगर इसको और प्रोसेसिंग कर दी जाए, इसका पाउडर भी बिकता है, आयुर्वेदिक कंपनियां लेती हैं सीधे, तो वो आपको 2000 से 3000 रुपये किलो तक का इसमें प्रॉफिट होता है। कितने आप इस फार्म हाउस की बात करें तो जैसे काली हल्दी का कितना प्रोडक्शन आप कर लेते हैं? पिछले वर्ष हमारे पास 5 कुंटल काली हल्दी पैदा हुई थी, जिसमें 2.5 कुंटल हमने बीज के रूप में अपने पास रोकी थी और 2.5 कुंटल हमने किसानों को दी थी। भिन्न भिन्न प्रकार के कई ललितपुर में गई है, कुछ मऊरानीपुर में गई है, बरुआ सागर में गई है, कुछ नौगांव में गई है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हमसे बीज के रूप में किसान ले गए हैं और ये बीज के रूप में भी 500 रुपये केजी के हिसाब से जाती है। इस प्रकार से इस काली हल्दी में अच्छा प्रॉफिट है और इसमें अच्छी आमदनी है। अगर हम कुल 3000 स्क्वायर मीटर की इस टोटल कमाई की बात करें तो पूरे साल की इसमें अगर सारी जो अलग अलग ये जो सब्जियों की या चाहिए मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनकी अगर कुल टोटल इनकम बात करें तो कितनी हो जाती होगी? इस 3000 स्क्वायर फीट में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी होती है, सारी फसलों में मिला करके, जिसमें सतावर भी है, काली हल्दी भी है, टमाटर भी है, सब्जियां भी हैं। सारी चीज़ें मिला करके एक वर्ष में 4 से 5 लाख रुपए तक का इसमें हमें आमदनी होती है।
और इसकी लागत आप ये समझिए बहुत न्यूनतम है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की सरकारी खाद का प्रयोग नहीं होता, सरकारी दवाइयों का प्रयोग नहीं होता। हम ऑर्गेनिक प्राकृतिक रूप से गाय के गोबर और गोमूत्र से ही इसको सिंचित करते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। तो पूरी तरीके से ये नेचुरल फार्म है और इस फार्म की जो सबसे खास बात ये है कि 3000 स्क्वायर फीट की जो स्क्वायर मीटर है, इस एरिया में अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल अगर परंपरागत खेती करते हैं, गेहूं चावल करते हैं, तो शायद ये कमाई जो हमारी 50,000 से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। लेकिन आपने इस छोटे से एरिया में 3000 जो वर्ग मीटर का जो एक एरिया है उसमें 5 लाख से ज़्यादा की इनकम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सक्सेस का मॉडल है, किसान इसको फॉलो भी करते हैं। आपको दिखाऊं, ये सतावर का प्लांट्स होता है, मेडिसिनल प्लांट है। और सतावर के बारे में ये कहा जाता है कि ये उस तरह से जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं और जो इस तरह के जो पशु हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। तो ये जो दूध की जो पूर्ति है उसको बढ़ाता है। शरीर में कई तरह के जो रोग हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। बहुत ही महंगा बिकता है। इसी तरह जो काली हल्दी है, क्योंकि इसके साथ साथ काली हल्दी का भी पौधा लगा हुआ है। और आपको टमाटर की वो किस्म दिखाते हैं जो पूरी तरह से गुच्छे में तैयार है। ये वीएनआर की वो किस्म है जिसकी गजब की सफलता है। आप देख सकते हैं पूरे जो पौधे हैं, और पौधे पूरी तरीके से टमाटर से भरे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरीके से ये टमाटर है, टमाटर की जो वैरायटी है कितनी शानदार वैरायटी है। और अभी ये पके नहीं हैं, अभी पूरे हरे हैं, लेकिन इसकी जो फलत है, ये फलत बहुत ही शानदार है। कितनी होती है, मैं इसका अगर एक पौधे से बताया जाए तो कितना उत्पादन मिल जाता है? ये बीएनआर का जो पौधा है बहुत ही शानदार पौधा है, और एक पौधे से कम 10 किलो टमाटर प्राप्त होता है पूरी फसल में। इस तरीके से पूरे अगर 3000 स्क्वायर मीटर में जब ये हमने पिछले वर्ष लगाया था तो इसमें बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था, और इसका फल भी बड़ा होता है और बहुत शानदार फल होता है इसका। तो ये किसान साथियों, आपको बता दूं, वीएनआर की जो ये वैरायटी है, वैरायटी का नाम 6105 6105, ये वीएनआर की वो टमाटर की वैरायटी है कि जिसको अगर आप लगा लेते हैं तो आप बड़े आराम से मालामाल हो सकते हैं। बस आपको समय का ख्याल रखना है। देख लीजिए आप, ये गुच्छा है टमाटर का, और ये पूरा गुच्छा करीब पूरा भरा हुआ है। टमाटर के साइज इसमें छोटे बड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अगर तैयार हो जाएगा तो ये 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक ये पूरा हो जाएगा। तो ये इसकी खासियत है, और ये इसका उत्पादन बताता है कि इस वैरायटी का अगर आप उत्पादन लेते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। विनोद कुमार तिवारी जी ने जिस तरीके से एक सोच का परिचय दिया है, उस सोच के बलबूते आज इन्होंने बहुत सारे किसानों को भी मदद की है, और उसकी वजह से आज कहीं ना कहीं किसान खुशहाल हो रहे हैं। और इनकी वजह से जो सरकार चाहती है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसानों की आमदनी दोगुना हो, लेकिन इनके इस मॉडल से अगर कोई किसान अपनाता है तो वो 4 से 5 गुना तक इनकी आमदनी बढ़ सकती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, झांसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।